नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। डीएमके नेता तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन के बेटे दयानिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। विपक्ष में लगभग सन्नाटा है। कोई बोल भी रहा है तो बहुत संभल करके, और उसमें भी यदि आप जैसे नेता की प्रतिक्रिया आ रही है तो सीधे वो बीजेपी पे वार कर रहे हैं, असल मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। कांग्रेस ने यूँ तो बता दिया था कि उनका अपना बयान है, कहने को गठबंधन है, कह सकते हैं कि वो दल अलग है। इसी बीच में क्या हुआ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री है, उन्होंने भी समर्थन कर दिया था। और अब जा कर के ममता बनर्जी जो कि INDIA के प्रमुख घटक हैं, उन्होंने बयान दिया है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचा सकते। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। I have a great regards for Tamil Nadu people, full of South India, and also Stalin ji also I respect you. But my humble request should be to them. Every religion, they have their separate sentiment. What you say always that if you divide my full body, it is different caste, different religions, and India is for that. India is a secular country, India is a democratic country, and at the same time unity in diversity is our origin. So I respect Sanatana Dharma because we know the Rig Ved, Atharva, so many Veds, and it came from our Upasana, Aradhana, Bandhana from them. And also Sanatana Dharma, I give them pension also because there are so many Purohit. They पूजा पाठ जो करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, they do the pujas. So the how it is followed, the Balapati is very popular in South India and all over the country. Now Siddhi Data Vinayak is popular in Maharashtra, all the country. Durga Puja is popular but belongs to every country. Now we go to mandir, masjid, temple, church, everywhere. We should not involve in any matter which may hurt any section of people. Maybe he's a junior, so he may not be knowing that. But from my side, I can give my views that I also came to know views, but I do not know from which vision they have said so. I feel that they have to respect every religion. So you condemn this statement? Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section or the small section of the people. We have to remember unity and diversity. ममता बनर्जी कह रही है, पहली बार आप कह सकते हैं कि INDIA के घटक दलों में से किसी ने इस तरीके का बयान दिया, अदरवाइज या तो चुप थे या फिर गोल गोल घुमाने की कोशिश हो रही थी। आप जरा सोचिए कि यदि उदयनिधि मारन ये कहते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, जिस तरीके से मलेरिया और डेंगू का विरोध नहीं किया जा सकता, उसे खत्म ही किया जा सकता है, वैसे ही सनातन धर्म को खत्म करना होगा, तभी जा कर के असमानता खत्म होगी और सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। आप धर्म की तुलना मक्खी मच्छर से करना चाहते हैं, और वो भी उसे खत्म करने की बात। बीजेपी ने इसको लेकर के तूल दिया। अमित मालवीय जो IT सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि ये तो 80 करोड़ जो हिंदू है जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनके संहार की बात कर रहे हैं, नरसंहार की बात कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री जो एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने वहीं से दहाड़ा। अब ममता बनर्जी ने बोला है, इसकी चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी ने यानी घटक दलों में से किसी एक नेता ने इतनी प्रमुखता से ये बात कही है। ये विवाद यहीं थमता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि स्टालिन के बहाने कांग्रेस को घेरे और इंडिया में किसी तरीके से अपना उनका रिफ्ट हो। ममता बनर्जी के बारे में बता दें कि मुंबई में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें कि शरद पवार उनका हाथ पकड़ करके रोक रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी हाथ झटक करके निकल जाती है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हर बार अडानी पे वार कर रहे हैं,
उसको लेकर के ममता बनर्जी नाराज है। उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप उन पे वार कीजिए। एक उद्योगपति पे वार कर रहे हैं जिसका कि पश्चिम बंगाल में भी प्रोजेक्ट है, राजस्थान में भी प्रोजेक्ट है, छत्तीसगढ़ में भी प्रोजेक्ट है, तो फिर उसका प्रोजेक्ट ही क्यों नहीं रोक देते? यद्यपि खुल के उन्होंने ये बात नहीं कही है, ना ही ये कही है कि मैं नाराज हूँ, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आई थी वो यही है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक दिन पहले उस मीटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। बहरहाल अब आते हैं सनातन धर्म विवाद पे, तो ये विवाद जो है अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये राजनीतिक दलों को अपने अपने हिसाब से सूट करता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसमें अभी और कौन कौन कूदता है, कांग्रेस क्या क्लियर कट स्टैंड लेती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।